प्रिय छात्रों, इससे पहले अपन ने पाठ 6 प्राकृतिक प्रदेश का पेज नंबर 34 तक के हो गया था। अब पेज नंबर 35 पर देखें आप। एक आकृति दी है 6.1 संसार के प्राकृतिक प्रदेश। इसके आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको मैं बता रहा हूँ। पहला है, भारत में कौन से प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं? तो भारत में मानसूनी, उष्ण मरुस्थलीय तथा पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं। दूसरा है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों का अधिक भूभाग किस महाद्वीप में आता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों का अधिक भूभाग अफ्रीका महाद्वीप में आता है। प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वाधिक विविधता किस महाद्वीप में है? प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वाधिक विविधता एशिया महाद्वीप में है, क्योंकि एशिया महाद्वीप संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें सभी, चाहे धरातली हो, चाहे संस्कृति से संबंधित हो, पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, झरने, मैदान, सभी तरह की जो है विविधता एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। इसीलिए एशिया को जो है, एक कहावत भी है, विविधता में एकता, ये जो है एशिया महाद्वीप में ही देखने को मिलती है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में प्राकृतिक प्रदेश कम मात्रा में क्यों है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग का विस्तार अपेक्षाकृत कम और महासागरों का विस्तार अधिक है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में प्राकृतिक प्रदेश कम है। संसार की तुलना में किस प्राकृतिक प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक है? संसार की तुलना में टैगा प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक है। अंटार्कटिका महाद्वीप जैसी परिस्थितियां और कहां दिखाई देती हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप जैसी परिस्थितियां ग्रीनलैंड में दिखाई देती हैं। इसके साथ ही दिया है, भूमध्य रेखा जिस भाग से गुजरती है उन भूभाग में कौन कौन से प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं? तो वहां पर पश्चिम यूरोपीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश जिसे सवाना प्रदेश कहते हैं, विषुवत-रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, समशीतोष्ण प्रदेश, टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और सदैव बर्फाच्छादित प्रदेश, ये सब जो है वहाँ पर पाए जाते हैं या मिलते हैं। इसके बाद आगे देखें पेज नंबर 36 पे। पेज नंबर 36 पे दिया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। किस प्रदेश में वनस्पतियों का जीवन अल्पकालीन होता है? अल्पकालीन यानी थोड़े समय का, तो इसका है टुंड्रा प्रदेश। क्रॉल वाला प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? घास के प्रदेश। शीतकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। गौरिल्ला चिंपांजी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? विषुवत-रेखीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनों से भूमि से लगा हुआ भाग वनस्पत विहीन होता है? टैगा प्रदेश। दुग्ध व्यवसाय के पूरक प्रदेश कौन से हैं? घास के प्रदेश। फलोत्पादन के लिए अनुकूल प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। अब इसका है, बाघ, सिंह जैसे प्राणी विषुवत वनों में क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वहाँ पर उनके लिए जो उनका भोजन है, आहार है, उसके लिए उपयुक्त वहाँ पर जलवायु और सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वहाँ पर नहीं पाए जाते। विषुवत रेखा से ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाते समय जैव विविधता में पाया जाने वाला परिवर्तन उत्तरोत्तर कम होता जाता है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती जाती है। इसका प्रभाव मानवीय व्यवसाय पर पड़ता है, यानी जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे ही जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और वहाँ पर जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो है, उनकी उपलब्धता भी सीमित होती जाती है और इसका असर जो है मानव व्यवसाय पर भी पड़ता है। मानसूनी प्रदेशों में कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसाय किए जाते हैं। विषुववर्ती प्रदेशों में वनोत्पादन पर आधारित व्यवसाय चलते हैं, जैसे लकड़ी काटना, गोंद, शहद, रबर, लाख इकट्ठा करना। टैगा प्रदेश के वनों में मुलायम लकड़ी मिलती है, अतः वहाँ मुख्य रूप से लकड़ी कटाई का व्यवसाय चलता है, जबकि टुंड्रा प्रदेश में केवल शिकार करना और मछली पकड़ना जैसे व्यवसाय चलते हैं। वर्तमान समय में घास के प्रदेशों में विस्तृत कृषि की जाती थी। विविध प्राकृतिक प्रदेशों में पर्यावरण और उपलब्ध संसाधनों के बीच अत्यधिक अंतर आता है। संसाधनों का उपयोग संबंधित प्रदेश के विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की प्रगति पर निर्भर होता है। उसी प्रकार उस प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। अब इसके बाद, क्या तुम जानते हो, पृथ्वी पर कुल मरुस्थलों में से 25% मरुस्थल वालुकामय होते हैं। वालुकामय बालू से युक्त होते हैं। शेष मरुस्थल उजड़े जैसे प्रदेशों, चट्टानों, छोटे बिल्लों से व्याप्त होते हैं। कुछ मरुस्थलों में ऊंचे पर्वत अथवा आकार के पत्थर के नुकीले शिखर होते हैं। लद्दाख तथा अमेरिका में एरिज़ोना में इस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल के ऊपर से बहने वाली बेगवान हवाएं वहां से बालुका का वहन करके उनके टीले निर्माण करती हैं। उन्हें अंग्रेजी में ड्यून्स कहते हैं। कुछ ड्यून्स दोष होते हैं। ये टीले एक स्थायी रहकर बहती है, धीरे आगे से कभी कभी तो इन टीलों के नीचे गांव तक समा जाते हैं, यानी हवा जो तेज
वेग से बहती है, वो उन बालू को अकेले लेती है और एक स्थान से दूसरी जगह पर उनको। आगे स्वाध्याय देखें पेज नंबर 37 पर। निम्न कथन ध्यानपूर्वक पढ़ो, यदि असत्य हैं तो सुधार कर पुनः लिखो। इसमें पहला दिया है, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश में लोग सौम्य एवं गर्म जलवायु के कारण उत्साही नहीं होते हैं। ये गलत है। ये जो है इसका सही होगा कि सौम्य एवं गर्म जलवायु के कारण लोग उत्साही होते हैं। प्रेरीज प्रदेश को विश्व के गेहूं का भंडार कहा जाता है। ये सत्य है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वृक्षों के पत्ते चिकने होते हैं तथा कुछ वृक्षों की छाल मोटी होती है। वृक्षों के पानी का बाष्पीकरण अधिक होता है। ये गलत है। वृक्षों के पानी का बाष्पीकरण जो है कम होता है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट महत्वपूर्ण प्राणी है क्योंकि वो भोजन और पानी के सिवा दीर्घ काल तक रह सकता है और यातायात के लिए उपयोगी होता है। ये सत्य है। इसीलिए ऊंट को जो रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। बाघ सिंह जैसे मांसाहारी प्राणी विषुववृत्तीय प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। ये गलत है क्योंकि बाघ सिंह जैसे मानसूनी प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, भौगोलिक कारण लिखो। मानसूनी प्रदेश में लोग मुख्यतः कृषि व्यवसाय करते हैं। तो इसका जो है कारण है कि वहाँ पर मानसूनी प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से निश्चित मौसम में वर्षा होती है और वर्षा का जो औसत है 250 से 2500 मिलीमीटर तक होता है। इस प्रदेश का तापमान ग्रीष्मकाल में 27 से 32 अंश और शीतकाल में 15 से 24 अंश सेल्सियस होता है। मानसूनी प्रदेश की वर्षा और तापमान अनेक फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल है, उपयुक्त है। इसीलिए मानसूनी प्रदेश में लोग मुख्यतः कृषि व्यवसाय करते हैं। दूसरा है विषुववृत्तीय वनों में ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में वार्षिक औसत तापमान 27 अंश सेल्सियस ग्रीष्मकाल में और औसत तापमान 30 अंश सेल्सियस रहता है तथा इस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है और वर्षा की मात्रा 2500 से 3000 मिलीमीटर होती है। इस प्रदेश में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। भरपूर सूर्य प्रकाश और भरपूर वर्षा के कारण जो है इस प्रदेश की वनस्पतियां तीव्र गति से सघनता से बढ़ती हैं। परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक प्रकाश पाने के लिए विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष ऊंचे दिखाई देते हैं या उन वृक्षों में ऊपर बढ़ने की होड़ लगी रहती है। तीसरा है टुंडा प्रदेश में वनस्पति का जीवन अल्पकालीन होता है। टुंडा प्रदेश में शीतकाल का औसत तापमान -20 सेल्सियस से -30 अंश सेल्सियस होता है। यहाँ जलवायु वनस्पतियों की वृद्धि के लिए पोषक नहीं होती हैं, उपयोगी नहीं होती हैं। टुंडा प्रदेश में शीतकाल का औसत तापमान 10 अंश सेल्सियस होता है। इस कालावधि में बर्फ पिघलने के कारण छोटे छोटे जो पौधे हैं, घास आदि वनस्पतियाँ पनपती हैं और शीतकाल में ये वनस्पतियाँ अधिक ठंड के कारण नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए टुंडा प्रदेश में वनस्पतियों का जीवन जो है अल्पकालीन होता है। अब इसके बाद है टैगा प्रदेश का जो है विस्तार किन अक्षांशों के बीच है। तो टैगा प्रदेश जो है इसकी स्थिति अगर आप देखें तो 55 अंश सेल्सियस से 65 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है और इस प्रदेश के अंतर्गत अलास्का से लेकर अटलांटिक महासागर तक का भाग और यूरेशिया का भाग आता है। ठीक है। फिर इसके बाद दिया है सूडान प्रदेश के किन्हीं 3 शाकाहारी प्राणियों के नाम बताओ। सूडान प्रदेश जो है उसके जो प्राणी हैं उन प्राणियों में अगर हम देखें तो वहाँ पर प्राणी जीवन में जो है विविधता पाई जाती है और शाकाहारी प्राणियों में जिराफ, जेब्रा, कंगारू आदि जो है आप बता सकते हैं और उनके लिए स्वरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। तो उसका यह है कि सूडान प्रदेश के शाकाहारी प्राणियों के लिए स्वर संरक्षण के लिए प्रकृति ने उन्हें चप्पल पैर दिए हैं। मांसाहारी प्राणियों के आक्रमण करने पर शाकाहारी प्राणी अपने चप्पल पैरों का उपयोग करके तीव्र गति से भाग सकते हैं और अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी दिया है मानसूनी प्रदेश की विशेषताएं बताओ। इससे पहले अभी अपन ने देखा था जो मानसूनी प्रदेश जो है कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानसूनी प्रदेशों की विशेषताएं जो है जलवायु संबंध में अगर देखें तो ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 27 अंश से 32 अंश सेल्सियस और शीतकाल का लगभग 15 अंश से 24 अंश सेल्सियस होता है। इन प्रदेशों में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से निश्चित समय में मौसम वर्षा होती है। औसत रूप से 250 से 2500 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और वर्षा का वितरण असमान और अनिश्चित है। मानसूनी प्रदेश में पतझड़ वाले
अर्ध सदाहरा वन पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पतियों का प्रकार वर्षा के वितरण पर निर्भर होता है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर अधिक अच्छी वनस्पति होती है, और उसके बाद जहाँ कम होती है वहाँ पर उस तरह की कटीली वनस्पतियाँ या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और प्रदेश में अनेक छोटे छोटे देहात पाए जाते हैं। यहाँ के भोजन वेशभूषा में विविधता पाई जाती है। इस प्रदेश के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय करते हैं, और कृषि जो है मानसूनी प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। इस तरह से ये इस पाठ का स्वाध्याय पूरा हो गया। अब इसमें जो है जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, संसार के मानचित्र में निम्न प्राकृतिक प्रदेश दिखाओ और सूची तैयार करो, वो आपको इंटरनेट के द्वारा उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसको मानचित्र में आप भरें और उसको लिखें। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्वाध्याय पूरा हुआ, और कल अपन गूगल मीट में भी इस पर चर्चा करते हैं।